Assalamu alaikum students. Hope so you are all fine. I am Sidra Zahir. Today I am going to record first lecture of obstetric for LHV first year. First of all, definition of the midwifery. Midwifery is a healthcare profession that focus on pregnancy, childbirth and postpartum care. मिडवाइफरी एक ऐसा प्रोफेशन है जो फोकस करता है प्रेगनेंसी पे, चाइल्ड बर्थ पे और पोस्टपार्टम केयर वो डिलीवरी के बाद वाली केयर, छिले वाली केयर को बोलते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन है ओब्स्टेट्रिक रेफर टू द ब्रांच ऑफ मेडिसिन कि ये मेडिसिन की ब्रांच है दैट डील विद प्रेगनेंसी, चाइल्ड बर्थ एंड द पोस्टपार्टम पीरियड कि ये भी प्रेगनेंसी को, चाइल्ड बर्थ को और पोस्टपार्टम पीरियड को डील करती है। ऑब्स्टेट्रिक नर्सिंग क्या है? नर्सिंग जहाँ पे भी वर्ड आएगा उसका मतलब है कि प्रोफेशन की बात हो रही है। अगर कोई नर्स है या मिडवाइफ आएगी तो उसका मतलब है किसी पर्सन की बात हो रही है। ऑब्स्टेट्रिक नर्सिंग आल्सो नोन एज पेरीनेटल नर्सिंग इज़ अ स्पेशलाइज्ड फील्ड ऑफ नर्सिंग दैट फोकस ऑन द केयर ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन, न्यू मदर एंड देयर बेबीज़। ये भी अब उसकी मेडिसिन की वो फील्ड है जो कि स्पेशलाइज्ड है किस में? प्रेगनेंसी में, प्रेग्नेंट वुमेन की केयर में, जो नई माँ बनती है, मतलब कि डिलीवरी के बाद जो बच्चा कैरी करती हैं औरतें, जो नई माएँ बनती हैं वो, और उनके बच्चों की केयर। स्टिल बर्थ क्या होता है? नेक्स्ट, स्टिल बर्थ इज़ द बर्थ ऑफ अ बेबी हु इज़ बोर्न डेड। वो बच्चा जो माँ के पेट में मुर्दा हो, ठीक है, या जो मुर्दा पैदा हो, उसको बोलते हैं स्टिल डेथ। टिपिकली आफ्टर 20 से 20 वीक ऑफ गेस्टेशन, 20 से 28 हफ्ते के बाद ये होता है। इट इज़ आल्सो नोन एज फीटल डेथ और इंट्रायूट्राइन फीटल डेथ। इसको फीटल डेथ या इंट्रायूट्राइन फीटल डेथ मतलब कि माँ के पेट के अंदर ही बच्चा या माँ की बच्चेदानी के अंदर ही बच्चा उसकी डेथ हो जाए। नेक्स्ट डेफिनेशन है न्यूनेटल डेथ। न्यूनेटल डेथ इज़ द डेथ ऑफ अ न्यूबॉर्न बेबी। न्यूबॉर्न बेबी की वो डेथ है विद इन द फर्स्ट 20 डे ऑफ लाइफ। ये ज़िंदगी के पहले जो मतलब कि 1 महीने के अंदर जिस बच्चे की डेथ हो जाए 28 दिन के अंदर, उसको बोलते हैं न्यूनेटल डेथ। दिस पीरियड इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू 2। एक है अर्ली न्यूनेटल डेथ और एक है लेट न्यूनेटल डेथ। अर्ली न्यूनेटल डेथ वो वाली डेथ होती है जो बच्चे की डेथ 7 डेज़ के अंदर हो जाए, और लेट वो वाली डेथ होती है जो डेथ बच्चे की 7 दिन से लेके 28 दिन के अंदर हो जाए। नेक्स्ट है स्कोप ऑफ मिडवाइफरी के स्कोप हम पढ़ते हैं। द स्कोप ऑफ मिडवाइफरी इज़ ब्रॉड एंड इनकम्पेसिस वेरियस एस्पेक्ट ऑफ वुमेन हेल्थ। ये कौन कौन से हैं ये हम देख लेते हैं। नेक्स्ट, पहला है प्रीनेटल केयर का मतलब है मिडवाइफ प्रोवाइड एंटीनेटल केयर्स मॉनिटरिंग द हेल्थ ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन एंड देयर अनबॉर्न बेबी। मतलब कि जो प्रेगनेंसी में केयर प्रोवाइड की जाती है माँ और बच्चे को, उसको बोलते हैं प्रीनेटल केयर। लेबर एंड डिलीवरी, अब मिडवाइफरी का स्कोप ये भी है कि ये लेबर और डिलीवरी के दौरान भी केयर प्रोवाइड करती है। लेबर मतलब जब औरत को, प्रेग्नेंट लेडी को कॉन्ट्रैक्शंस आ रही होती हैं। मिडवाइफ अटेंड बर्थ, मिडवाइफ जो होती हैं वो बर्थ को अटेंड करती हैं। सपोर्टिंग वुमेन थ्रू लेबर एंड डिलीवरी, लेबर में और डिलीवरी में पेशेंट को असिस्ट करती हैं या सपोर्ट करती हैं। आई एम ऑलरेडी डिस्कस द लेबर यही है कि कॉन्ट्रैक्शंस जब औरत को आ रही होती हैं, पेन्स जिसे कहते हैं कि दर्दें लगी हैं, और डिलीवरी बच्चे की डिलीवरी। पोस्टपार्टम केयर क्या होता है? नेक्स्ट, जो मिडवाइफ के स्कोप में ही आता है। मिडवाइफ केयर प्रोवाइड न्यू मदर्स एंड बेबी आफ्टर बर्थ के पोस्टपार्टम की केयर भी मिडवाइफ प्रोवाइड करती है और बच्चे की केयर भी प्रोवाइड करती हैं। प्रोवाइडिंग सपोर्ट एंड गाइडेंस ऑन ब्रेस्ट फीडिंग, ये सपोर्ट प्रोवाइड करेंगी ब्रेस्ट फीडिंग पे। न्यू बॉर्न केयर, नए बच्चे की केयर कैसे करनी है, और माँ की रिकवरी के बारे में।
नेक्स्ट टॉपिक है गायनाकोलॉजिकल केयर। मिडवाइफ ऑफर रूटीन गायनाकोलॉजिकल केयर। रूटीन का चेकअप गायनी का ये करती हैं, इंक्लूडिंग पैप स्मेयर। लाइक अगर किसी को सर्विक्स का कोई डिस्चार्ज का प्रॉब्लम है तो ये टेस्ट वगैरह करवाती हैं, जैसा कि पैप स्मेयर एक टेस्ट होता है, एक स्टिक होती है, उसके ऊपर एक कॉटन की तरह, रुई की तरह का एक स्वैब से बना होता है। वो वजाइना के थ्रू सर्विक्स से वो स्वैब लिया जाता है, कल्चर लिया जाता है और उसको लेबॉर्ट्री में टेस्ट करके पता किया जाता है कि कौन सी पैथोलॉजी है, कौन सी बीमारी है, आया कि कोई सीए वगैरह, कैंसर वगैरह तो नहीं है या अदर कोई प्रॉब्लम है। फैमिली प्लानिंग के बारे में गाइड करती हैं पेशेंट्स को। एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ सर्विसेज, किसी भी तरह का कोई इन्फेक्शन, कोई रिप्रोडक्टिव हेल्थ जिस पेशेंट को चाहिए उसको ये प्रोवाइड करेंगी। 5th नंबर पे है एजुकेट एंड काउंसलिंग। एजुकेशन एंड काउंसलिंग करती हैं मिडवाइफ वुमेन के एंड फैमिली के अबाउट प्रेगनेंसी, चाइल्ड बर्थ एंड पेरेंटिंग के। वो जो पेरेंट्स बने हैं उनको बताती हैं कि किस तरह आगे उन्होंने अपने बच्चे को लेके चलना है। नेक्स्ट है रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के एक जो मिडवाइफ होती है उसके रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती हैं। ये केयर प्रोवाइडर होती हैं। केयर प्रोवाइडर के मिडवाइफ प्रोवाइड कॉम्प्रीहेंसिव केयर टू प्रेग्नेंट वुमेन एंड न्यू मदर। एजुकेट करती हैं मिडवाइफ, एजुकेट करती हैं वुमेन को, फैमिली को अबाउट प्रेगनेंसी, चाइल्ड बर्थ एंड पेरेंटिंग। एडवोकेट करती हैं वुमेन, एडवोकेट फॉर वुमेन, मिडवाइफ एडवोकेट फॉर वुमेन राइट्स एंड प्रेफरेंस इन हेल्थ केयर। वुमेंस के राइट को एडवोकेट करती हैं। एडवोकेट का मतलब होता है वकालत करती हैं कि उनको मेडिसिन मिलनी चाहिए, उनका प्रॉपर एंटीनेटल होना चाहिए, उनको खुराक मिलनी चाहिए, ये सब उनके राइट्स होते हैं प्रेग्नेंट लेडी के, तो ये उनकी वकालत भी करती हैं। कोलैबोरेट का मतलब होता है टीम के साथ मिलके काम करना। मिडवाइफ वर्क विद अदर हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, दूसरे हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के साथ मिलके काम करती हैं टू इंश्योर सीमलेस केयर, के प्रॉपर तरीके से पेशेंट को केयर मिले। थैंक यू।